31 मार्च 2022 को सीजेआई एनवी रमन्ना ने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए। उसमें बाकायदा कहा गया था कि सेंड बटन और उसके बाद फौरन आदेश पहुंच जाएगा। आज लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि तब तक मैं भी लाइव वहां पर मौजूद थी सुधांशु जी, और तब तक मस्जिद तक आपका ये क्रेन नहीं पहुंचा था। क्या इसीलिए ये पूरा ट्रांसमिशन में डिले हुआ है? क्योंकि अगर पहले से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च है वो तो सेकंड्स में पता चल जाता है। छोड़िए, मत देखिए टीवी, मत देखिए इलेक्ट्रॉनिक आप प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन अगर कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया है तो उससे क्यों नहीं पहुंचा फैसला? मैं इस बात का जवाब देता हूं। देखिए, तथ्य कैसे किस रूप में रखे जा रहे हैं। हाँ। अभी संजय सिंह जी क्या बोले कि 4 साल में 3400 दंगे। भाई 4 साल में दिन कितने होते हैं? लगभग 1400 और 3400 दंगे, यानी हर दिन में 3 दंगे। हर दिन में 3 दंगे देश में हुए हैं क्या? ये कौन सी सरकार के बयान को झूठ कह रहे हैं सुधांशु जी? दूसरों को भरमाने वाली लाने वाली यह पार्टी है। अरे मैं कह रहा हूं वो दंगा नहीं भाई। अरे भैया, कहीं पर देश में कोई भी झूठा झड़प मत हुई, कहिए। किसी 2 लोगों में टकरार हो गई, सबको दंगा कह दिया गया। कम्युनल वह दंगा, राइट्स। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। अरे भाई पूरे अरे देश को भैया, आप बोल रहे हैं, मैंने कोई कम्युनल डिस्कशन राइट्स नहीं किया मान्यवर। क्लोज करके मैंने सिर्फ दिखाइए। एक फैक्ट कहा। अब ये देश की जनता को निर्णय लेने दीजिए जरूर कि हर दिन इस देश में 3 दंगे हुए हैं क्या, तो समझ में आ जाएगा कि जो भी व्यक्ति जिस डाटा को प्रस्तुत कर रहा है वो किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और आपकी पार्टी, अरे भाई अब आपने अपने टर्न पे बोलिए साहब। देखिए, और आपकी पार्टी का इसमें क्या कहा जा सकता है? आपकी पार्टी और सुप्रिया जी की पार्टी गजब के तर्क देती है। ये अप्रैल 2022 है अंजना जी। अप्रैल 2021 में ये लोग बयान दे रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि बच्चों का कोई वैक्सीन अप्रैल 2021 तक बना ही नहीं था। भारत छोड़िए, दुनिया में नहीं बना था। और बाकायदा भैया बहना के ट्वीट हैं और इनके उप मुख्यमंत्री का बाकायदा प्रेस में आके दिया गया बयान है कि हमारे बच्चों को वैक्सीन बाहर भेज दिया। ये मैंने सिर्फ उदाहरण इसलिए भेजा कि ये कितने तथ्य किस रूप में रखते हैं। अब जो तीसरा प्रश्न आपने कहा, डिजिटल इंडिया है, बिल्कुल। जब डिजिटल ट्रांसमिशन होने लगा भुगतान के लिए तो वह वैलिड हो गया। परंतु अभी मैंने इनसे पूछा, दोनों लोग सत्ता में रहे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये केवल ये बता दें कि कौन सी धारा के तहत मीडिया में चली खबर के आधार के ऊपर निर्णय लिया जा सकता है, ये मुझे बता दे। मैं खेद व्यक्त करने को तैयार हूं अपना बयान वापस लेके। और अन्यथा सरकार चलाने वाले लोग कानूनी मामलों पे, अब आपके पहले बयान पे आता हूं, लीगल मामले में पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास न करें। जल्दी से सुप्रिया जी आपका जवाब इस पर। देखिए, आपने तो इनकार किया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है टारगेटिंग ऑफ पुअर एंड माइनॉरिटीज। इसको धर्म का चश्मा क्यों पहना रहे राहुल गांधी? क्या पहनाने की जरूरत है? वहां पर हर धर्म के लोगों के, जो पहला बुलडोजर चला, मैं वहां पर मौजूद थी, झाजी की पान की दुकान थी, उस पर चली। और जिस गणेश गुप्ता की आप लोग बार बार दुहाई दे रहे हैं वो हिंदू है, तो फिर क्यों इसको धर्म के चश्मे, माइनॉरिटीज क्यों लिखना पड़ा? क्यों माइनॉरिटीज लिखा गया है? इसलिए लिखा गया अंजना जी, क्योंकि जब ये दंगा हुआ, हाँ। बिना परमिशन की ये शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद जब हिंसा भड़की तो वीएचपी के प्रेम शर्मा जी को सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक लड़का बिना हेलमेट के निकलता है, आरएसएस वाले घुसकर कहते हैं अगजनी कर देंगे, दिल्ली पुलिस के कार्यालय में घुसकर ये कहते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एनएसए के तहत बाकी लोग गिरफ्तार हैं। और अगर वीएचपी ने जिस तरह का बयान दिया कि दिल्ली पुलिस तुम्हें सबक सिखा देंगे, अगर भगवान न करे किसी और समुदाय ने दिया होता तो अब तक यूएपीए के अंदर जिंदगी भर अंदर हो गए होते जेल के। इसलिए यह कहना जरूरी है। देखिए अंजना जी, दिक्कत की बात यह है और ये समझनी पड़ेगी, ये आग पूरी बस्ती में लगी है, ये किसी का घर नहीं बख्शेगी, ये ना हिंदू को छोड़ेगी ना मुसलमान को छोड़ेगी। तो आज झा जी या गुप्ता जी फंस गए, फंसना उनको नहीं था, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सरकार को जिस पर बुलडोजर चलाना चाहिए, महंगाई पर, गुर्बत पर, बेरोजगारी पर, उस पर नहीं चलाएंगे। एक रोजगार नहीं बनाएंगे, लेकिन लोगों का जीवन यापन, लोगों के 20-20 साल के ठेले, गरीबों का आशियाना ध्वस्त कर देंगे। ये इनकी नैतिकता है। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात जरूर समाप्त करना चाहती हूं, और वो छोटी सी बात यह है कि बुलडोजर का पाठ तो भाई हमारे यूपी के बाबा ने सिखाया, योगी जी ने सिखाया, वो पाठ सीख गए मामा जी भी, लेकिन मामा जी को भी करना नहीं आया और बड़े गलत तरीके से सीख गए अमित शाह जी। लेकिन एक मिनट बुलडोजर बाबा पॉलिटिकली फायदा पहुंचा गया। देखिए नहीं चला। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए आप। चला नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह कहा जाता है
कि कोई भी शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाले जाए। उनको जो 80-20 करके जीतना था चुनाव, वो जीत गए। अब वो शासन की बात कर रहे हैं, अब वो कानून की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कोई भी शोभा यात्रा जो प्रायः नहीं निकलती हो, नहीं निकल सकती है बिना परमिशन के। ये कर रहे हैं योगी जी। लेकिन गलत पाठ पढ़ा लिया अमित शाह जी ने और सबसे विफल गृह मंत्री बन गए। उनकी नाक के नीचे देश की राष्ट्रीय राजधानी में 2-2 दंगे हो जाते हैं और अमित शाह सूत्रों के माध्यम से पुलिस से कहते हैं कड़ी कार्रवाई कीजिए। दो सवाल। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सिर्फ 21 साल की लड़कियों को डराने धमकाने तक सीमित है और यही सच है। डराने धमकाने तक सीमित है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और ये हेकड़ी, ये सच है। और उसके बाद भी साक्ष्य नहीं मिलता है, कोर्ट में मुंह की खानी पड़ती है।